बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, इंसान का अच्छा वक्त आने से पहले ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबा कराम, फ़ुक़हा और फ़ुक़रा ने बताई हैं। आप उस वक्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को उन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे, वो इंसान समझ जाए उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन गरामी, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्त अदब और हाथ जोड़कर नहायत ही अदब से अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ए इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाता है, जिन्हें देख कर इंसान को समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है, फजर की नमाज के वक्त तुम्हारी आँख खुल जाए, यानी कि नींद से बेदार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आँख सुबह फजर के वक्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, समझ जाएं आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के कम या ज़्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीज़ें उस बात की निशानी हैं, ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है थोड़ी सी आजमाइश डालता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है, क्या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए ये परेशानियां, दुख और दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं, मगर याद रखें एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसले पर हमेशा राज़ी होना चाहिए। एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी शख्स ने पूछा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा जाता है, तुम्हें इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती हैं? उस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ऐ शख्स, तुम कभी
बाजार से मट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो, कहीं से कमज़ोर और टूटा हुआ ना हो, उसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आज़माया था और मैं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की उस आज़माइश पर पूरा उतरा और रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज ये मकाम अता किया है। नाज़रीन गरामी, याद रखिए ये वही सहाबी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, है जिब्राईल यहाँ कौन है, ये किसके कदमों की आहट है? तो उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्ज दिया था। हज़रत बिलाल की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? हज़रत बिलाल कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वज़ू में रहता हो वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त बावज़ू में रहा, इसलिए मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता और जब मैं बावज़ू हो जाता फ़ौरन ही वज़ू कर लेता और जब मैं वज़ू करता तो फिर उसी वक्त 2 रकत नमाज नफल भी अदा करता। यही वजह है हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ए इंसान, याद रखना, आज़माइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, आज़माइश देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे, समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में उस इंसान से बड़ा पुरसुकून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम उस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगें और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, उसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता कर देता है। नंबर 5, उस इंसान के ख़र्चे में कमी आ जाती है, यानी कि ख़र्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल व दौलत में और उसके घर में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज़्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, 5वीं निशानी ये है, जिस इंसान के ख़र्च में कमी वाक़या हो जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये ख़बर पहुँचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर 7वें आसमानों के सारे फरिश्तों ने उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ए लोगो,
فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔